हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी विद नम्रता पांडे। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। आपने पिछला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने पूरा डिटेल बताया है आपको क्या लेकर जाना है एग्जामिनेशन हॉल, कैसे क्या करना है पूरा डिटेल में और किस प्रकार के प्रश्न थे। ये जो आपका प्रश्न है ये इसी अनिवार्य प्रश्न पत्र में पूछा गया प्रश्न है और जिन अभ्यर्थी ने एग्जाम दिया था वो ये पूरा लिख कर तैयार किए थे, ये दिए थे। तो पूछा तो जा रहा है बिल्कुल अलग अलग, जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है बिल्कुल अलग अलग तरीके से सामने में आ रहा है, लेकिन सारा प्रश्न एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रहा है। इसका मतलब यह है कि बिल्कुल मिलता जुलता। अगर एक नंबर पर कुछ दिया है तो 10 नंबर पर उसी तरह से मिलता हुआ दे रहा है। डिजिट में फर्क है लेकिन तरीका वही है, प्रकार वही है। तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने 10-12 अभी लेकर यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने में 10-12 क्वेश्चंस लाने का प्रयास किया है। इससे आपकी काफ़ी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी और रेलवे पर भी मैं कुछ प्रश्न लास्ट में दे दूंगी, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। 1 या 2 प्रश्न भी अगर आप बना लीजिएगा रेलवे में, क्योंकि मैंने 4-5 ट्रिक आपको बताया है पिछली वीडियो में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर उस 5 ट्रिक को आप फॉलो कर लेते हैं तो उसी 5 ट्रिक से आपको 5 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और आप बना कर आएंगे। तो लास्ट में हम आपको रेलवे का भी क्वेश्चन दे देंगे। बाकी अभी हम देख लेते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो ये देखेंगे, ये प्रश्न था, इस त्रिभुज में कितनी सरल रेखाएं हैं। इस प्रकार से त्रिभुज था, जबकि मैंने रीजनिंग में बताया है कि कितने त्रिभुज हैं। इस तरह से बताया है यहाँ है कि इस त्रिभुज में कितनी सरल रेखाएं हैं। तो आपको यहाँ ऑप्शन है 10, 12, 14 और 16। तो आपको यहाँ पर सरल रेखाएं गिनी है। तो कंफ्यूज यहाँ पे ये नहीं करना है कि ये त्रिभुज के अंदर की सरल रेखाएं गिनेंगे। 1, 2, ये हो गया 1, 2, ये हो गया 3। अब इधर से भी हमें उसी तरह पॉइंट लगाना है 4, 5, 6। आप देख रहे हैं। अब आपको क्या करना है, जितना भी सरल रेखाएं इस तरह का हो इसमें प्लस आपको ऐड कर देना है। ये सब आपको ऐड नहीं करना है। ये टोटल आपका 6 ही हुआ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 + 3 करना है, क्योंकि एक ये भी सरल रेखाएं हैं, एक ये भी सरल रेखाएं हैं, एक ये भी सरल रेखाएं हैं। आपको देखना है, एक ये हुआ 1, 2, 3 और ये नीचे वाला 4 हो गया। फिर ये 5, 6, 7, 8, ये भी एक सरल रेखाएं ही है, क्योंकि जब इस तरह से रेखाएं हो सकती है ये भी रेखाएं हैं। तो आपको यहाँ पर काउंट करके बताना है कितनी सरल रेखाएं हैं। तो आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये एक्स्ट्रा एक 9 है। 9 सरल रेखाएं आपका डी आ रहा है। इसको आप एक बार काउंट करिएगा। आपको क्या करना है, अंदर में जितनी भी सरल रेखाएं हैं, मान लीजिए यहाँ एक और सरल रेखा बढ़ा दी जाए और यहाँ भी इसको इस तरह से खींच दिया जाए, यहाँ एक और बढ़ा दी जाए तो आपको यहाँ इस तरह से खींच दी जाए। तो आपको क्या करना है कि ये जैसे यहाँ से आपको काउंट करना है। ये आप देखेंगे 1, 2, 3, 4 और ये हो गया 5 हो गया। अब ये जो इधर वाला पॉइंट है ये तो काउंट हो ही चुका है, यही वाला तो ये इधर था आपका 1, 2, 3, 4। अब आपको नीचे आना है। इधर आपने 5 किया, ये 6, 7, 8, 9 और ये 10 और ये लास्ट वाला आपका 11 हो गया। तो 11 सरल रेखाएं हैं। एक ये है आपका। तो इधर जब आप लिखिएगा रेखा की गिनती जब आप इधर लिखिएगा फिर आपको इधर नहीं लिखना है। इस तरह के रीजनिंग का ये ट्रिक है कि आपको यहाँ पर जोड़ पर आपको काउंट करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो फिर इधर नहीं लिखना है बल्कि इससे जस्ट अपोजिट लिखना है। तो यहाँ पर आप बताइएगा कितनी सरल रेखाएं, ये प्रश्न पूछी गई है। दूसरा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या है, यहाँ आपको 8, 9, 11, 14 और 18 दिया है। ऑप्शन में आपका 25 है, 26 है, 23 है और 24 है। तो आपको यहाँ पर क्या देखना है, अलग अलग संख्याएं हैं। तो 8 के बाद 9 है, लेकिन 9 के बाद 10 ना होकर के 11 है, यानी कि यहाँ आपका +1 हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है। 11 के बाद 14 है, +3 हो रहा है। 14 के बाद 18 है, +4 हो रहा है। तो कैसे आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल क्रमागत तरीके से वही रूल आपका चलेगा। तो +1, +2, +3, +4। तो यहाँ हम कर देंगे +5। और किस में ये +1 कर रहे हैं, 8 + 1, फिर 9 + 2, 11 + 3, 14 + 4, तो 18 + 5 जो कि हमारा आएगा 23। तो ये हमारा लुप्त संख्या हो जाएगा 23, आपका सी नंबर। ये जिस तरह से प्रश्न आया किस तरह पूछा गया था। अगला है आपका रिक्त स्थान पर क्या होगा। और ये देखेंगे थोड़ा सा मुश्किल वाला है, क्योंकि पॉइंट वाला है। जिनको पकड़ है वो तो करके ही आएंगे और जिनको पकड़ नहीं है उनके लिए थोड़ी सी मुसीबत हो सकती है। तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे एक दिया है ऑप्शन आपका 50, 43.5, 48 और 46 देना है। आपको क्या करना है, ये 50 है, 50 के बाद आप ये घट गया, इसको आप अपने भाषा में आप 49.5 कर सकते हैं, यानी कि आधा, बस आधा इसमें संख्या कम हुआ है।
तो कितना कम हुआ है इससे, यहाँ पे हम कर देंगे आधा, यानी कि 0.5, ऊपर हम लिखेंगे 0.5। अब आप देखेंगे यहाँ बीच में लुप्त है, यानी कि यहाँ मुझे लिखना है। अब हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे यहाँ से इसकी कमी कितनी है, यहाँ से ये कितना कम है। तो ये आपका 49.5 है, इसको आप स्किप कर दिए हैं। यहाँ पर आपका 4, यहाँ पर इससे ये 4 अधिक है, आप यहाँ देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब इसमें इसको माइनस हम करते हैं तो फिर हमें इसको हमने किया, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ समझ में नहीं आया, ट्रिक नहीं आया। तो इसको यहाँ पे आप इसको छोड़ दीजिएगा, यानी कि इसको और इससे आपको तुलना नहीं करनी है, इससे इसको करिएगा और इस बीच वाले को छोड़कर इससे इसको करिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 45.5 आपका है और ये 42 है, यानी कि 3.5 कम है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 0.5 है, यहाँ 3.5 का फर्क है। तो इस दोनों में कितना फर्क होगा, तो यहाँ आपका 0.5 है। यहाँ पर अगर हम एक और माइनस करते हैं, यानी कि यहाँ आधा कम है, यहाँ अगर हम 1.5 कम करते हैं हमारा आता है 48। हम देखेंगे इस तरह से ये 0.5 हो गया। अगर हम यहाँ पर -1.5 करते हैं, -1.5, तो हमारा आएगा कितना, 48। यहाँ पर हमने 48 लिख दिया है। अभी मैंने इस आंसर को फाइनल नहीं किया है, वहाँ पर भी आप यही करिएगा। आपने यहाँ हाफ पहले यहाँ दिया हुआ, फिर आपने यहाँ 1.5 दिया। जब आप 1.5 करके यहाँ 48 लाते हैं तो आप देखते हैं कि 48 में जैसे ही आप -2.5 करते हैं, जैसे ही आप -2.5 करते हैं, तो आपका यहाँ पर आ रहा है 45.5। यानी कि आपको अब लग रहा है कि मेरा ट्रिक यहाँ पर काम कर रहा है। यहाँ हाफ, फिर 1.5, फिर 2.5, और यहाँ तो आपने पहले ही देख लिया था कि 3.5 था। तो यहाँ पर आपको ट्रिक मिल गया कि बिल्कुल एक कम हो रहा है। हाफ से शुरू हुआ, फिर 1.5 हुआ, फिर 2.5 हुआ, फिर 3.5 हुआ। इसका मतलब यहाँ पर 48 ही सही है, 48 ही होगा। जब इस बीच का कुछ समझ में नहीं आने लगे तो नीचे में जो ऑप्शन दिया है, एक ऑप्शन को आप रख के देखिएगा। तो सबसे पहले 50 यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन में भी कम करिएगा, ऑप्शन को काटने का प्रयास करिएगा, वहाँ पे 50 नहीं होगा। अब आपको यहाँ पर क्या देखना है कि 43.5 है, जो कि थोड़ा सा लगता है कि हो सकता है, क्योंकि यहाँ 45 है, यहाँ 42 है, एक आपका 48 है, एक आपका 46 है। तो एक तो आपका कट ही गया। इस 3 में इसी तरह से आपको एक पॉइंट धर के जल्दी एक पॉइंट का मान रख के जल्दी आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। इस तरह से ये ट्रिक आपको अपने दिमाग में ही यूज करना है। अगला जो प्रश्न था ये देखेंगे आप, मान ज्ञात करें। √91 प्लस √70 प्लस √1, इस तरह के जो पूछे गए थे रीजनिंग में। ये देखने थोड़ा सा भारी लगता है। इसमें 3 रूट है, √91, फिर प्लस √70, फिर प्लस √121, और ऑप्शन है आपका 11, 10, 12 और 8। इस तरह के हिसाब में आपको क्या करना है आप देखिएगा। यहाँ पर मैंने, क्योंकि नीचे में जगह नहीं है, तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ मैंने इस तरह से लिख लिया, जो 91 है इसको रहने दीजिएगा, प्लस जो ये √70 है इसको भी रहने दीजिएगा, √70, और प्लस करके ये 121 है, इसका वर्गमूल आप थोड़ा सा 20 तक, 25 तक, 50 तक का वर्गमूल याद कर लीजिएगा। जैसे आप वर्गमूल समझ रहे हैं, 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2, 9 का 4, 25 का 5, यानी कि इस तरह से कर करके आपको 36 का 6, 49 का 7, 64 का 8, इस तरह से आपको वर्गमूल याद कर लेना है। तो 121 का आपको 11 हो गया, यहाँ पर हमने 121 का निकाल लिया। अब क्या करेंगे, 70 और 11 को जोड़ देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 81। अब यहाँ पर हम लिखेंगे √91 प्लस 81, √81, क्योंकि ये अंदर √81 आ रहा है। अब हम इस 81 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना हो गया, √91 प्लस 9। अब कितना हो गया, 91 प्लस 9 बराबर √100। तो 100 का वर्गमूल कितना हो गया, 10। आपका हो गया ये 10। इस तरह से ये अंडर रूट देख के आपको बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, छोटे छोटे रूट से आपको तोड़ना है, इसका वर्गमूल निकालना है। अगला जो प्रश्न था ये भी पूछा गया था, ये वाला तो नहीं पूछा गया था 28 जनवरी में, लेकिन ये पूछा गया था लाभ हानि से कहा गया है, उससे भी पूछा जा रहा है। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि ब्लड रिलेशन से बहुत ज़्यादा था और आयु से बहुत ज़्यादा था। प्रश्न इस तरह के प्रश्न थे, तो कुछ किसी क्वेश्चंस में अलग पूछे जा रहे हैं, किसी क्वेश्चंस में अलग। तो आप सब पर अपनी पकड़ बनाए रहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है आपसे क्या पूछा जाएगा। ये देखेंगे, ये तो आपको पता है, गुना बराबर प्लस, प्लस बराबर भाग, भाग बराबर माइनस, माइनस बराबर गुना। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जहाँ गुना है यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ये हिसाब आपको कैसे बनाना है, बिल्कुल फास्ट। ये आप 54 लिख लीजिएगा यहाँ पर ऐसे, और देखना है आपको भाग बराबर मेरा क्या दिया हुआ है, यहाँ पर भाग बराबर माइनस है, यहाँ माइनस लिख दीजिएगा, और ये 16 है। यहाँ आपका
माइनस है, आप ढूंढिएगा माइनस बराबर क्या है, माइनस बराबर गुना है, यहाँ गुना डाल के ये 3 लिख दीजिएगा। ये गुना है, आपको ढूंढना है गुना बराबर क्या है, गुना बराबर प्लस दिया है, यहाँ प्लस डाल दीजिएगा, और यहाँ प्लस है आपको ढूंढना है, प्लस बराबर भाग है, यहाँ पर आपको भाग 2 दे देना है। कहीं भी ये मिस्टेक मत करिएगा, मिस्टेक करिएगा आपका आंसर नहीं, आंसर आएगा कुछ ना कुछ आ जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाइएगा और गलत आंसर दे दीजिएगा। इसीलिए ये मान बैठाने में थोड़ा सा स्थिरता दिखाइएगा, उसके बाद तेजी से सॉल्व हो जाएगा। अब आप लोगों ने मैट्रिक तक पढ़ा है, इंटर तक पढ़ा है, तो आप लोगों ने बोर्ड मास का ट्रिक पढ़ा होगा। बोर्ड मास क्या होता है, मैं यहीं पर आपको लिख के समझाती हूँ। ये होता है आपका बोर्ड मास, यानी BODMAS, बोर्ड मास। तो B4 होता है ब्रैकेट, O4 होता है ऊपर में इस तरह से, जिसको कि हम लोग बार करते हैं। जब मैथ आप पढ़े होंगे इंटर वगैरह में तो वो समझ में आया होगा। तो ये B और O को इस तरह के रीजनिंग में नहीं शामिल करना है, B और O से नहीं पूछना है आपको, ये DMA याद रखना है। यानी D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले D आया है तो डिवीजन वाला आपको तोड़ना है। तो ये जैसे यहाँ डिवीजन भाग वाला है, फिर आपको ये तोड़ना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, यहाँ आप 3 लिखेंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी जहाँ गुना वाला है उसको तोड़ना है। ये है आपका 48, तो आपको 16 दिया 48 कर देना है, और उसके बाद आपका कुछ नहीं बचा है, ये 54 है। अब आपको क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाला कहानी खत्म हो गया। अब है फिर से इस 3 में आया है जो कि माइनस और प्लस है, तो पहले आपको जोड़ना है फिर आपको घटाना है। तो ये प्लस वाला है। अब आपको पता है कि प्लस वाला कैसे होता है, ये प्लस है और ये इसमें इसको प्लस करना है, तो जो माइनस आता है वो पीछे चला आता है। ये आपका 54 का 54 रह जाएगा, और ये आपका हो जाएगा -45। अब आप देखिए आपका आंसर कितना आया, आपका आंसर 9 आया, जो कि ये D नंबर होगा। तो ये सब जो हिसाब है बिल्कुल स्थिरता से आपको देखना होगा। बिल्कुल स्टार्टिंग जब करिए तो स्थिर से, ये जब मान बैठाइएगा आप प्लस माइनस वाला, तो वहाँ पर किसी भी प्रश्न का आप टेंशन नहीं लीजिएगा। समय कम है, जल्दी करना है, तो अगर आप गलत ही कर देंगे तो फिर समय को आप पूरा खपत करके क्या करेंगे। अगर आप 120 ही बना रहे हैं, 130 ही बना रहे हैं, तो आपको समय थोड़ा सा देना है सेट करने में। जैसे एक बार आप सेट कर लीजिएगा, जैसे ये प्लस माइनस आप सेट कर लिए, यहाँ पर पॉइंट को आप माइंड में कर लिए, यहाँ पर आप चक्र में सेट कर लिए कितना डिजिट का फर्क है, तो फिर तो आप धड़ल्ले से टिक करते जाना है आपको और क्लिक करते जाना। हाँ, तो गोला आपको भरना नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा आपको राहत मिलेगी। तो यहाँ पर आपको इस तरह से धैर्य रखना है। यहाँ पर आपने 5 प्रश्नों को देखा, जो कि ये कल हमारे पास अपडेट आया था, और जो एग्ज़ाम शुक्रवार को हुआ था उस तारीख का ये है अपडेट। 11 तारीख का आपका ये अपडेट है, और कुछ और भी प्रश्न हैं उसको देख लेते हैं, और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये प्रश्न है आपके, जॉन ड्यूबी किसका पक्ष बताते हैं। नीचे में 4 ऑप्शन था, उसमें से आपको एक क्लिक करना है। 1/2 में कितना 1/8 है, ये देखेंगे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, जिनको आता है उनके लिए तो वो तो जानते ही हैं, जो नहीं जानते हैं वो भी रिवीजन कर लीजिए। तो जिनको मैथ में थोड़ा सा मैथ जिनके पल्ले नहीं पड़ता है, तो 1/2 में कितना 1/8 है। यहाँ भी 1 की चर्चा है, यहाँ भी 1 की चर्चा है, तो हम क्यों ना एक वर्ग बना लें, 1 एक वर्ग। अब कहता है 1/2 में कितना 1/8 है, तो जो संख्या आपको बड़ा दिखा रहा है उतने भागों में इसको आप बांट दीजिए। तो ये हो गया 4 हो गया, 1 2 3 4, ये 6 हो गया, और ये 8 हो गया। यानी आपने इसको 1/8 भाग को अगर हम लेते हैं तो ये हमारा 1/8 हो गया। यानी कि ये जो पूरा 1 है उसमें से 8वां टुकड़ा, पूरा एक रोटी आप समझ लीजिए, एक ब्रेड समझ लीजिए, उसका 8वां टुकड़ा हो गया 1/8। अब सवाल ये है कि 1/2 में कितना 1/8 है, तो 1/2 यानी कि किसी एक का 2 भाग, तो 2 भाग यहाँ से इसका हो गया, मैंने इसको बढ़ा दिया। अब देखेंगे ये 1 भाग, ये 1 भाग, यानी कि इसको हम 1/2 कह सकते हैं। 1/2 इधर हो गया, 1/2 इधर हो गया, आधा आधा हो गया। अब इसमें देखिए आप 1/8 कितना है, तो 1 2 3 और 4 है, यानी कि 1/2 में कितना 1/8 है, तो 1/2 में 4 1/8 है। इसको अगर आप देखेंगे 4 1/8 है, इसको ऐसे भी अगर तोड़ेंगे 4 गुना 1/8, तो 4 दूनी 8 यानी 1/2, तो आया ना 1/2 में 4 1/8 है, इसका आंसर ये हो गया। आपका अगला प्रश्न, ये जो कि मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया है, ये तो आप एग्जामिनेशन हॉल जाकर लिख लीजिएगा, और बाद में ये मत कहिएगा मैम आपने ये कहा था ये नहीं पूछा था। खुशी की बात है अगर आपको अलग पूछता है, लेकिन जाते ही सबसे पहले A = 1, B = 2, C = 3, D = 4 टोटल। और ध्यान रखिएगा इस तरह से गिजमिज करके मत लिखिएगा, पूरा कटपुट करके, तो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उल्टा भी पूछा जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न था डॉग = 24, फॉक्स = 45,
तो ln बराबर क्या, तो ये आपको करना है। और एक प्रश्न था, एक शिक्षक को नए पाठ पढ़ाने से पहले क्या युक्ति अपनानी चाहिए। इसमें भी नीचे में 4 ऑप्शन था, ऑप्शन वो मुझे नहीं प्रोवाइड करवा पाए तो मैं भी आपको नहीं बता पा रही हूँ। और ये ऑप्शन तो बदल दिया जाएगा, एक सही दे करके कुछ वो और भी दे देगा, क्योंकि जब इतने प्रश्न अलग अलग तरीके से बनाए जा रहे हैं तो कुछ भी संभव है। और ये था आपका NCTE की स्थापना कब हुई थी, NCF 2005। NCF 2005 किसका सुझाव नहीं देता, इसमें भी नीचे 4 ऑप्शन था, तो NCF पर मैंने सोचा है एक क्लास आपको जरूर प्रोवाइड करवाऊंगी। कोठारी आयोग से एक प्रश्न था, लेकिन वो थोड़ा सा प्रश्न क्लियर नहीं बता पा रहे थे, तो मैंने उस प्रश्न को इसमें शामिल नहीं किया। लेकिन हाँ, कोठारी आयोग से प्रश्न था। और एक प्रश्न इस प्रकार का था, कुछ आम का वजन 2 किलो 600 ग्राम है और कुछ सेब का वजन 1 किलो 450 ग्राम है, तो आम का वजन सेब से कितना अधिक है। तो इतना वो 15 क्वेश्चन जो उनको याद था उन्होंने मुझे बताया और मैंने आपके साथ शेयर किया। और मुझे लगता है आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहता होगा, हो रहा होगा, आप लोगों को काफ़ी मदद मिलता होगा। इसको आपने क्वेश्चन के प्रकार को समझ लिया है। आप लोगों में से कुछ ने कहा था कि मैम आपने जो रेलवे का बताया है उस पर 4-5 प्रश्न दे दीजिए, तो मैंने ये 4 प्रश्न आपके लिए यहाँ पर लिखा है और ऑप्शन में आंसर भी चारों का दे दिया है। आप लोग एक बार मेरे बताए गए फॉर्मूले से इसको बनाने का प्रयास, जो फॉर्मूला मैंने बताया है उस पर इसको बनाने का एक बार प्रयास करिएगा। बिल्कुल ईजी है। इसी कैटेगरी का जनवरी के एग्जाम में भी पूछा गया था और पूछा जाता है, एक बार प्रयास करिएगा। तो पहला प्रश्न आपका है, 80 किलोमीटर की यात्रा में एक ट्रेन 80 किलोमीटर की यात्रा में एक ट्रेन ने पहली बार 60 किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ट्रेन को 80 किलोमीटर टोटल यात्रा करना है, लेकिन उसने 60 किलोमीटर की जो यात्रा की उसमें ट्रेन की स्पीड थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और बाकी यात्रा यानी कि अब 60 किलोमीटर में 80 किलोमीटर में 60 किलोमीटर तय कर लिया, तो यात्रा कितना बचा, 20 किलोमीटर। तो ये जो बाकी यात्रा है ये सब में आपको दिमाग लगाना है, तुरंत आपको लिख लेना है कि 60 किलोमीटर की यात्रा 40 किलोमीटर प्रति आवर, तो ये 20 किलोमीटर की यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इस तरह से यात्रा उसने की। तो आप समझ सकते हैं कि बाकी यात्रा आपका कितना निकल गया, 20 किलोमीटर, क्योंकि 80 किलोमीटर में 60 किलोमीटर यहाँ दर्शाया है, बाकी आपको नहीं दिया। यही छोटा छोटा पॉइंट आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है। तो आपको कह रहा है कि पूरी यात्रा में उसकी औसत रफ्तार कितना किलोमीटर प्रति घंटा हुआ, यहाँ पर आपको देना है। ऑप्शन है आपका 36, 32, 36, 40, 36, 32, 38 और 40। तो आप इसको बनाइएगा। दूसरा जो प्रश्न है, एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकेंड में तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकेंड में पार कर लेती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई आप देखिएगा 100 मीटर, जबकि खंभे को 15 सेकेंड में पार कर लेती है। और मैंने ये कहा है, खंभा हो, आदमी हो, जानवर हो, इसकी लंबाई दूरी में नहीं जोड़ी जाएगी। तो एक रेलगाड़ी, अब यहाँ पर क्या है कि रेलगाड़ी का एक रेलगाड़ी और रेलगाड़ी की लंबाई नहीं है, यानी कि आपके पास यहाँ पर दूरी नहीं है, आपको दूरी निकालना है। मैंने पूरा प्रश्न नहीं पढ़ा है, मैं एक बार पढ़ के बताती हूँ कि एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकेंड में तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकेंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। रेलगाड़ी की लंबाई यानी कि आपसे दूरी पूछी जा रही है, आपके पास समय है और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक दूरी आपका 100 मीटर है और एक आपको रेलगाड़ी की दूरी निकालनी है। यहाँ पर आपका 15 सेकेंड है, यहाँ पर आपका 25 सेकेंड है। 15 सेकेंड में वो पुल को पार करती है रेलगाड़ी और ये 15 सेकेंड में खंभे को पार करती है, 25 सेकेंड में ये रेलगाड़ी पुल को पार करती है। तो आपको रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है। ऑप्शन है आपका 125 मीटर, 150 मीटर, 175 मीटर, इनमें से कोई नहीं है। आप लोग जरूर इसको बनाने का प्रयास करिएगा, बिल्कुल ईजी है। तीसरा है, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है, उसकी लंबाई 80 मीटर है, वह 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। 12 सेकेंड, 10 सेकेंड, 8 सेकेंड, 15 सेकेंड, यानी कि ये सीधा प्लेटफॉर्म, यहाँ पर खंभा वगैरह नहीं है। और ये जो है ये देखेंगे आप 220 मीटर लंबी एक गाड़ी 148 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 264 मीटर लंबा पुल पार करने में कितना सेकंड लेगी। तो सारे में पुल का ही ऑप्शन था, तो आप देख लीजिए, कोई बात नहीं है, पुल का है तो अच्छी बात है। आपको और भी दूरी जोड़कर निकालने की आदत रहेगी, तो सामने में आपका अगर व्यक्ति खंभा पूछ दे तो उसमें आपको जोड़ना नहीं है। तो ये 4 प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए दिया है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कुछ छोटे छोटे प्रश्न अभी और देख लेते हैं, उसके बाद ये 2-3 प्रश्न आप देख लीजिए। ये प्रश्न मैंने इसीलिए लिखा हुआ है कि इस तरह का प्रश्न अभी पूछा गया, मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, तो ये बिल्कुल अलग है। यहाँ पर एक मैंने माइनस यहाँ पर आपके इसे अनिवार्य बुक में इस तरह की काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेट है, इसमें इस तरह का दिया हुआ है, इसको देख लीजिए
सबसे पहले तो एक निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा पद बेमेल है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ये नहीं कि आगे कौन आएगा, हमेशा इसी तरह से नहीं पूछा जा सकता। इसीलिए मैं हर तरह के प्रश्न से आपका सामना करवाना चाहती हूँ। अभी आपने 2-3 प्रश्न देखा, कौन सा संख्या, कौन सी संख्या लुप्त है, यहाँ पर है क्या कौन सा बेमेल है, यानी कि इसमें से कौन सा एक गलत है। तो ये भी देखिए बिल्कुल अलग तरीके का है, तो यहाँ पर आपको देखना है। तो ये आप देखेंगे यहाँ 16 है, यहाँ 24 है, यहाँ 36 है, यहाँ 54 है, यहाँ 81 है। आपको समझना है क्या फर्क है। 16 में अगर हम +8 करते हैं तो हमारा 24 हो जाता है। 24 में अगर हम +12 करते हैं तो 36 हो जाता है। 36 में अब हम देखेंगे कितना करते हैं, जो कि हमारा 54 हो जाता है। कितना प्लस करते हैं तो 18 प्लस करेंगे, 18 करते हैं तो हमारा 54 हो जाता है। और 54 में कितना प्लस करेंगे, जो 81 हो जाएगा। तो 54 में 27 प्लस करेंगे हम तो 81 हो जाएगा। आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा। 7 4 11 हो गया, बाकी 1 5 7 1 8। अब हमें इस डिजिट को नहीं देखना है, इस डिजिट को नहीं देखेंगे, बल्कि ऊपर वाले डिजिट को देखेंगे कि इसमें क्या फर्क है। +8 फिर +12 फिर +18 फिर +27। तो अब ये देखिए बेमेल हो रहा है। कैसे हो रहा है, यहाँ +8 पहले हुआ, उसके बाद 12 हुआ, चलिए 4 बढ़ गया, 8 4 12 हो गया। उसके बाद यहाँ 18 हो गया, यानी कि 4 प्लस ना होकर के 6 हो गया, यानी कि यहाँ 8 4 12 12 6 18। तो यहाँ 4 प्लस हुआ, यहाँ 6 प्लस हुआ, तो यहाँ 8 प्लस होगा। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, यहाँ 8 + 4 यानी यहाँ 4 किए, इसमें 4 जोड़े तो 24 आया, 24 में 12 जोड़े तो 36 आया, 36 में 18 जोड़े तो 54 आया। तो 54 में हमें जोड़ना है 4 8 4 6 8। 54 में हमें 8 जोड़ना है और मेरा आंसर 64 आएगा। ऊपर वाले को देख लिया आपने किस तरह से ये क्रमांक बढ़ रहा है, और जबकि इसमें 64 नहीं है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिएगा, फिर से वही √128, इसको लिख लेना है आपको 128, फिर है +260, लिख लेना है 260, और ये जो -16 है, इससे 16 का वर्गमूल -4 कर देना है आपको। फिर से आपको क्या करना है, √128 प्लस ये जो √260 में 4 माइनस करेंगे, हमारे पास कितना होगा, तो 256 होगा। 256 का वर्गमूल कितना होता है, वर्गमूल आप लोगों को निकालने आता होगा। एक बार मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। 256 का पीछे से ऐसे जोड़ा लगाते हैं, और फिर इसको जिस डिजिट को, जिस पहाड़े को हम पढ़ेंगे उसको उतने ही बार पढ़ना है। यानी 1 को एक बार पढ़ेंगे, यहाँ 1 आएगा, इसी 1 को यहाँ पर जोड़ दिया जाता है, 2 आ गया, यहाँ हमारा 156 हुआ। अब 2 में अगर हम 6 से इंटू करते हैं तो ये हमारा 36 और 15, यानी 6 बार में आ जाता है 156। और इस 6 को भी इधर आप लिख सकते हैं, और यहाँ पर आपका 16 आएगा। तो इसका वर्गमूल 16 आया। अब आपको क्या करना है, 128 प्लस 16 हमने किया। अब इसको ऐड कर दीजिए, 8 4 14 हो गया, बाकी 1 3 1 4 हो गया, और 144 का वर्गमूल आपका 12 आया। इसमें ऑप्शन नहीं है, आपका आंसर 12 होगा। ये वर्गमूल शायद आप लोग जानते हैं, इसीलिए यहाँ पर मैंने सिर्फ अपने लिए शॉर्टकट में निकाल लिया। अब देखिएगा यहाँ पर आप, ये प्रश्न भी काफ़ी कंफ्यूजन में लाता है कैंडिडेट को, कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। आपको 2 ही चीज़ पूछा जाएगा, या तो सबसे बड़ा भिन्न या तो सबसे छोटा भिन्न। यहाँ पर आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि इसका हर और अंश, नीचे वाले को हर करते हैं, ऊपर वाले को अंत करते हैं, समान नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है। तो सारे को आप जितना फास्ट में हो सके इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दीजिए। अब ये देखेंगे आप 2 है, तो जैसे आप पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 आया, 3 6 18 हुआ, एक अनुमान आप लगाइएगा, 3 6 18 हो गया, बचता है 2, फिर से आपका 3 6 18 हो जाता है। इसको आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे आप पॉइंट डालते हैं 0 आता है, 5 8 40 हो गया, ये 8 में आ गया। आप इसको 0 डाल सकते हैं 80, ताकि समान डिजिट में आपको लाना है। इसको देखिएगा, जैसे यहाँ पॉइंट हम डालेंगे, जैसे यहाँ हो जाएगा 50, अब देखिएगा 48 8 हो गया 48। अब यहाँ पे लगभग 8 मिलता है, इसको इसीलिए 2 अंक में लाना है, यहाँ 2 बचा हुआ है। अब 2 पर 0 देंगे, 20 हो जाएगा। फिर 6 को 3 बार पढ़ेंगे, तो यहाँ देखिए ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। इसको देखिएगा, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ हो गया 0 की 56, 8 डालेंगे यहाँ पर 56, यहाँ पर 4 बचा है, 7 5 35, यहाँ 5। तो 8 से शुरू अगर एक डिजिट में ही हम छोड़ देते तो हमारे पास आंसर नहीं आता, इसीलिए 2 डिजिट में लाएं। तो पता चला सबसे बड़ा 0.5 है, यानी कि ये भिन्न सबसे बड़ा है, और छोटा अगर पूछा जाता सबसे छोटा ये है। हालांकि ये तारीख गंभीरता से लिखा था, इसीलिए आपको इजी लग रहा है,
वहाँ आपको आगे पीछे करके दे दिया जाएगा, सबसे बड़ा बीच में दे दिया जाएगा, इसीलिए आपको इस पर फोकस करना है पॉइंट में निकाल कर। तो ये आपने महत्वपूर्ण सभी ऑब्जेक्टिव टाइप कहिए जो भी कहिए इस तरह से मिला जुला मैं आपको बता रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको मदद मिल रहा है। तो 2-3 और इस प्रकार के देख लेते हैं। देखेंगे 2-3 प्रश्न मैंने लिखा है जिस तरह से पूछे जा रहे हैं उससे मिलता जुलता और थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला इस तरह का प्रश्न होता है और बिल्कुल आसान होता है, इसीलिए मैंने ऐसे प्रश्नों का सिलेक्शन किया है। यहाँ जो आपका दिया हुआ है 1/9/16 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, और इसमें जो है आपका ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है। आपको ऑप्शन अगर पूर्णांक में, इसमें 2 तरह के ऑप्शन आपको रहेंगे, या तो पूर्णांक में रहेंगे या तो बिना पूर्णांक के रहेंगे। आपको मैं दोनों तरह के आंसर को निकाल कर दिखाती हूँ। सबसे पहले वर्गमूल बोला जा रहा है, तो इसका मतलब है कि 1/9/16 को हम अंडर रूट करेंगे। अंडर रूट करने के बाद इसको हम वर्गमूल है इसको अंदर के अंदर छोड़ेंगे, इसके वर्गमूल के अंदर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 1/9/16 को अंडर रूट करेंगे क्योंकि इससे मुझे वर्गमूल निकालना है। अब 16 25/16 हो गया। आप लोग भी ये पूर्णांक तोड़ने जानते हैं, अंडर रूट हो गया। अब इस दोनों का जो वर्गमूल है 5/4 हो गया। एक आपका आंसर 5/4 आ गया। आपका आंसर आ जाएगा वहाँ 5/4, लेकिन आंसर आपको पूर्णांक में दिया हुआ है, फिर आप इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिएगा, यानी कि 4 को डिवाइड कर दीजिएगा 5 से, और यहाँ 4 आपका आ गया, नीचे में आपका 1 आ गया। तो ये कैसे पूर्णांक लगाया जाता है, जो नीचे में रहता है वो नीचे में ही रह जाएगा। ये जो आपका ये भागफल है यहाँ आ जाएगा, जो शेष बचता है यहाँ आ जाएगा, और जो नीचे है वो नीचे आ जाएगा। तो अब आप देखेंगे ये 4 × 4 = 5/4। पूर्णांक में बोले पूर्णांक में लेते आइएगा, और अगर बिना पूर्णांक का आंसर है तो आपका ये आंसर हो जाएगा। इसको आपने समझा, इसको आप समझिएगा। इस तरह के भी प्रश्न अगर पूछ दिया जाए 2.50 और नीचे में क्या होगा, और इधर है आपका 16/9, तो आपको यहाँ पर क्या करना है 2.50 यहाँ आपको लिखना है बटे नहीं कुछ तो आप x मान लीजिएगा। x वगैरह मानने से थोड़ा आसान हो जाता है। इसका वर्गमूल निकालिएगा, ये 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, 9 का आपका 3 हो जाएगा। अब इस x को इधर लेते आएंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 2.56, और ये इधर भाग इधर गुना हो जाएगा, गुना 3 और बटे ये 8 हो जाएगा। 8 से इसको कटा दीजिए, 8 × 24, आगे में पॉइंट लगा दिए, 8 दूनी 16। अब 0.32 इंटू ये 3 जो है इसमें इंटू करेंगे तो हो जाएगा मेरा 0.96। ये हमारा हो गया आंसर। इस तरह का भी अगर पूछे तो बिल्कुल नहीं हड़बड़ाना है, आराम से आपको निकालना है। डिजिट वाले भी पूछे जा रहे हैं तो मैं आपको बिल्कुल मिलते हुए क्वेश्चन से चुन चुन कर लाकर आपको बता रही हूँ। और एक ये देख लीजिएगा, ये पागल बनाने वाला प्रश्न है। जिनको अभ्यास है उनको तो है ही, जिनको नहीं है मैं उनके लिए बोल रही हूँ। अंडर रूट 256, इसके ऊपर रूट, इसके ऊपर रूट, और इतना ईजी है। ऑप्शन देखिएगा 256, 64, 16 और 4। अब 256 में 3 अंडर रूट दे दिया गया है ऑप्शन में, नीचे 4 है। अब देखते हैं कि इसका क्या आता है आंसर। पहले 256 का हम वर्गमूल निकालेंगे। ये 4 नहीं बल्कि यहाँ पे 2 था, तो 256 का वर्गमूल कितना हो गया, 16 हो गया। 16 भी मैंने निकाल कर आपको बताया था, 256 का वर्गमूल 16। ध्यान रखना है रूट कितना है, 3, 1 2 3। अब एक रूट को अगर हम तोड़ेंगे तो ये 16 हो जाएगा, बचेगा कितना रूट, 2 रूट, तो 1 रूट 2 रूट अंडर 16। अब इस 16 को हम अगर वर्गमूल निकालते हैं बचेगा 1 रूट, और 16 का वर्गमूल 4, 4 का वर्गमूल 2। कितना छोटा इसका आंसर है, 2। तो किसी भी तरह का प्रश्न हो, इस तरह के प्रश्न में मैंने आपको माइनस वाला भी बताया, प्लस वाला भी बताया, और ये इस तरह सिंपल भी बताया। तो इस तरह से अगर आपसे प्रश्न पूछेंगे तो आपका 1 नंबर नहीं छूटेगा, आप करके ही आएंगे। तो कुछ प्रश्न मैंने बताए जो पूछे गए थे, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को मैंने बताया, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मदद मिल रहा है। अब मेरे ये ध्यान में है, आप लोग लाभ हानि को भी बोल रहे हैं, लाभ हानि बताना है। और अधिगम से जिस तरह आज मैंने सुना कि अनेकों प्रश्न, 8-10 प्रश्न, तो मैं अधिगम को बिल्कुल शॉर्ट में, ये था अधिगम में कि परिपक्वता जो है किसी व्यक्ति में परिपक्वता से जो परिवर्तन है, क्या ये अधिगम कहलाता है। तो अधिगम क्या है उसको अगर आप लोग कहेंगे उसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूंगी, क्योंकि अधिगम थोड़ा लंबा सब्जेक्ट है, लंबा टॉपिक है। लेकिन जिस तरह से 3-4 प्रश्न उन्होंने मुझे बताया, तो मुझे लगता है कि मैं अगर उस तरह से शॉर्ट बता दूँ शायद आपको आ जाए, 1-2 प्रश्न और नहीं आए फिर आप लोग क्लेम करने लगते हैं। इसीलिए आप लोग जब कहिएगा तभी मैं बताऊंगी। और आपका ये कोठारी आयोग NCF सोचा है, लाभ हानि भी सोचा है। तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं आपके लिए क्या कुछ कर पाते हैं। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। इस तरह के अगर आपके पास कोई रीजनिंग हो तो उसको जरूर बनाइएगा, आपको काफ़ी मदद मिलेगा।
और काफ़ी महत्वपूर्ण सारे हिसाब जो है मैंने आपको बताए हैं। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में।